तो जो व्हेन वी टॉक अबाउट लोअर बैक पेन, तो लोअर बैक पेन in the lower area, basically in around the buttocks also, this pain is below the rib cage. बिलो द रिब केज मतलब जो किडनी का लोकेशन सबको पता होगा, बैक साइड में ही है एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो लोअर बैक पेन एरिया किडनी एवं यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा प्रभावित होती है। कुछ मैडम कुछ सिंपल नमस्कार। थ्योरी शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग सुनील जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वहाँ अगर हम और एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में बात करते हैं, कुछ एक मैसेज आया था कि मैम आप किडनी के बारे में जो बता रहे थे, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो मेरिडियन जो है वो भी वहां से हमारे बैक के साइड से क्रॉस करती है। तो यूरिनरी ब्लैडर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब मेरिडियन का हमारे बैक पेन को बढ़ाने या घटाने में। उसके जो जब हम बैक पेन के बारे में बात करते हैं तो कुछ कुछ यूरिनरी ब्लैडर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो बैक पेन कई बार होता है एक्यूट बैक पेन या होता है, तो वो कई काफी हद तक उसमें आपको आराम मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कल भी जैसे डिस्कस किया था कि किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर, किडनी का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक पेन के लिए, ठीक है ना। तो व्हेन द किडनीज आर अफेक्टेड बाई विंड, जैसे ठंड बहुत ज्यादा है, अभी विंटर्स में ठंड बहुत ज्यादा है, हवा बहुत ठंडी चलती है। तो व्हेन द किडनीज आर इफेक्टेड बाई विंड, देयर इज ए फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन द बॉडी एंड कोल्ड इन द लोअर बैक, एंड द पेशेंट फील्स एज इफ सिटिंग इन द वाटर। इतना ठंड लगता है कि वो लगता है कोई ठंडे पानी में बैठा है, वहां पे इतना कोल्डनेस हो जाता है। एंड दिस ऑल्सो इनहेंसेस द बैक पेन, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बैक पेन के बारे में, सिंपल थ्योरी है, पार्ट है। और किडनी के पॉइंट्स इसीलिए कल हमने हमने डिस्कस किया था कि क्वेरी आया था कि मैम किडनी का पॉइंट्स क्यों देते हैं, तो उस केस में इसीलिए मैंने बताया कि इसीलिए हम किडनी के पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। क्योंकि किडनी की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, उस केस में हम यहाँ पे जब ब्लैक कलर लगा रहे हैं तो हम किडनी को एनर्जाइज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कलर थेरेपी पे आते हैं, किडनी के कलर्स में एंड ऑल 5 एलिमेंट थ्योरी में अगर आते हैं, तो किडनी की जो एनर्जी कलर है दैट इज ब्लैक कलर। दैट इज वाई वी आर अप्लाइंग ब्लैक कलर इन द किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस। तो किडनी भी एनर्जाइज हो रही है, किडनी एनर्जाइज हो रही है तो ऑटोमेटिक वो हमारे बैक को स्ट्रेंथ देगी, बॉडी में कोल्डनेस को कम करेगी, इनहेंस होगी। और किडनी का हेल्थ मतलब किडनी की एनर्जी एनहेंस होगी, बॉडी में कोल्डनेस कम होगी, और ऑटोमेटिकली हमारे बैक पेन में हमको बहुत रिलीफ मिलता है उस केस में। कोई और क्वेश्चन हो तो यू मैं आस्क, क्वेरीज आप पूछ सकते हो, बोलिए। एनी क्वेरीज? नो, नो क्वेरीज? मैं पूछूं? उनको नहीं आती मैडम कुछ टेल नहीं बोन का पेन हो तो हाँ जी। टेल टेल बोन का पेन है। टेल बोन का पेन, तो टेल बोन का पेन अगेन आप किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस में आप ट्रीटमेंट दीजिए। और टेल बोन बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस आता है बिल्कुल आपके मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, यहाँ पे एकदम बीचों बीच, टेल बोन एकदम लास्ट पार्ट है स्पाइन का हमारा। तो आप यहाँ पे अच्छे से फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव प्रेशर। और देखिए एक्यूपंक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर स्पेसिफिक पेन, पॉइंट्स इन द सेंस पूरा प्रोटोकॉल होता है। तो जब ओवरऑल डायग्नोसिस होता है, अभी हम जब भी बात कर रहे हैं हम जनरल पेन के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल टॉपिक, और स्पेसिफिकली जाते हैं तो दे आर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स। बट आप यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर सकते हैं जिसकी भी पेन है, हल्का 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 प्रेशर दीजिए। और इफ यू हैव मैग्नेट्स, आप मैग्नेट भी लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर मैग्नेट कौन अल्टीमेटली सा? हैज ए हीलिंग इफेक्ट। मैग्नेट साउथ है नॉर्थ पोल? साउथ पोल और नॉर्थ पोल? अच्छा, अभी अचानक एनर्जी का वो इसमें बात आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर एक्यूट पेन है तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट को उस जब एक्यूट पेन होता है, जैसे 2 दिन या 3 दिन 4 दिन का अगर पेन है, तो क्या होता है अपने एनर्जी की जब बात करते हैं तो वहां पे एनर्जी ज्यादा रहती है, मतलब एनर्जी बढ़ी हुई रहती है, उस केस में वी सिडेट इट, ठीक है ना। या तो या ये सिडेट मीन्स येलो साइड ऑफ द मैग्नेट इज अप, ठीक है, या और वाइट साइड टचिंग द स्किन, ठीक है। तो वाइट सिडेशन एंड टोनिफिकेशन, यहाँ पे जो बात हो रही है बेसिकली मैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं जब ट्रीटमेंट में। तो मैग्नेट्स या का 2 साइड होता है, एक वाइट साइड एक येलो साइड। व्हाइट साइड इज द नॉर्थ पोल एंड येलो साइड इज द साउथ पोल, ठीक है। तो यह जब हम येलो साइड ऊपर दिखा रहे हैं इट मीन सिडेट, ठीक है। ऑन व्हाइट साइड जब ऊपर की तरफ दिख रहा है दैट इज टोनिफिकेशन, ओके। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी बढ़ी हुई है, अगेन सिडेशन करते हैं, यूजुअली पेन में हम सिडेट करते हैं, लेकिन कई बार टोन भी होता है जब वहां पे एनर्जी कम होती है, तो वो डायग्नोसिस से समझ में आती है।
बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, टोन करना है या सिडेट करना है, इन दैट केस आप बैलेंस कर सकते हो ब्लैक कलर से, या यहाँ पे आप सीड भी लगा सकते हो, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। या देर आर क्लस्टर मैग्नेट्स, आप क्लस्टर या मैग्नेट भी उस पर यूज कर सकते हो। तो आई विल शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कि आप मैग्नेट्स, जस्ट अ मिनट। देखिए बेसिकली दिस इज ए सिंपल स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट भी आप लगा सकते हो, दिस इज ए सिंपल स्टार मैग्नेट। तो ये स्टार मैग्नेट, जैसे हम बात करते हैं बैलेंसिंग, अभी आप लोग से बैलेंसिंग के ही करिए, क्योंकि टोनिफिकेशन सिडेशन के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। तो दीज आर सिंपल स्टार मैग्नेट्स। तो आप पर्टिकुलर जैसे पेन हो जहाँ पे भी हो, मेथी के जगह, मतलब इन प्लेस ऑफ सीड, इवन यू कैन अप्लाई द स्टार मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का अपना एक असर होता है जब हम अप्लाई करते हैं अपने बॉडी पे। तो मैग्नेट्स मतलब मैग्नेट्स थोड़ा फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू सीड्स। सीड्स भी काम करता है, बट मैग्नेट्स थोड़ा फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू सीड्स। तो आप इस तरह से मैग्नेट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैग्नेट है उसको मैं ग्रुप में फोटो भेज दूंगी, मतलब आप लोगों को। बट मैग्नेट्स अप्लाई करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। तो दैट इज वाई आई विल रिकमेंड टू यूज कलर थेरेपी एज और सीड थेरेपी और दिस टाइप ऑफ स्टार मैग्नेट इफ यू हैव दिस स्टार मैग्नेट्स, ठीक है। स्टार मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं है ना, एक किसमें? साइड में? इसमें साउथ स्टार, पोल नॉर्थ पोल नहीं है, ये बैलेंसिंग का है। अच्छा। ये बैलेंसिंग के लिए है। और थैंक कोई यू। क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों ने आप लोग अप्लाई कर रहे हो, जो 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 भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं उसको आप लोग अप्लाई करते हैं? या जी। करते हैं। ओके ग्रेट। तो क्या रिजल्ट्स मिला? किसी के ऊपर आपने अप्लाई किया तो बताइए, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर अभी करिए। मेरा वाइफ का नी पेन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ओके ओके। 2 दिन क्या हो कर गया। रहे हो? ब्लैक कलर एंड मेथी, ब्लैक कलर एंड मेथी। तो और कितना कितना ट्विस्टी रिलीफ ऑल्सो। मिला उनको? सुबह में तो और ज्यादा काम होने के बाद भी उनको थोड़ा पेन हो रहा है, अच्छा। नहीं तो ठीक है। ओके ओके। तो काफी मैडम, पुराना दर्द है क्या?
ज्यादा पुराना नहीं, पुराना भी है। एक बार गिर गिर गया था, इसलिए पेन है। अच्छा, गिर गई थी। या ओके ओके। तो कहाँ चोट लगी थी उनको? उनका नी में, बैक, लेफ्ट नी का अंदर साइड में। ओके ओके, तो आपने ट्रीटमेंट करवाया था उनका? या ट्रीटमेंट अभी एक्यूप्रेशर में किया था। अच्छा अच्छा। अभी मेथी और कलर थेरेपी यूज कर रहा है। ओके 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 ओके, तो आप वहाँ पे ये एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, इफ यू हैव प्योर एलोवेरा जेल। मैम, मेरा मेरे पास है, एलोवेरा का प्लांट भी है। हाँ लेकिन हाँ, इफ यू हैव प्योर एलोवेरा जेल तो आप वहाँ पे एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। इवन आप कैस्टर ऑयल का मसाज भी कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, कैस्टर ऑयल भी है मेरे पास। हाँ, कैस्टर ऑयल भी मतलब इट शुड बी प्योर एक्चुअली, कोल्ड हाँ, प्रेस। ये प्योर है। हाँ प्योर है, तो आप वहाँ पे कैस्टर ऑयल का मसाज कर सकते हो। कैस्टर ऑयल मसाज करके ना यू कैन गिव ए हॉट पैक। या तो उससे भी मतलब काफी पेन रिलीफ होता है। मतलब साथ साथ में जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके साथ साथ आप ये या भी करते हो, तो पेन रिलीफ, पेन में बहुत रिलीफ देता है वो। बाकी या इफ यू हैव एनी थेरेपिस्ट ओवर देयर उड़ीसा में, तो या आप करवाते हैं क्या उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे? या हाँ, तो इफ यू हैव ए थेरेपिस्ट ओवर देयर यू कैन गो देयर एंड आप प्रैक्टिकली वहाँ पे ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। मैं तो खुद कर रहा हूँ। अच्छा, आप खुद ही कर रहे हो, क्या बात है, तो या आप ट्रेंड हैं? या ओके ओके ग्रेट, कहाँ से सीखा आपने? मैं लालचंद बागड़िया से सीखा है, 95 में। वो 95? या अच्छा, लालचंद बगड़िया। तब ये लोग आप इलाहाबाद भी गए हुए होंगे तब? नहीं, इलाहाबाद नहीं, वो भुवनेश्वर आए थे सिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। मारवाड़ी ग्रुप के, वो उनको लाए थे 95 में। वहां से हम्म। सीखा है। अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर किए हैं संजय सर के साथ। संजय सर और जो, गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर का जो, ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, ग्रेट। और ऑनलाइन इनके बाबा क्लासेस? जी के, या और इनके बाबा जी के पास तो शाश्वत चिकित्सा सीखा है, स्वामी भक्ति प्रकाश। अच्छा अच्छा। उसमें भी बैक पेन, नी पेन का भी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है। ओ वाओ, तो काफी एक्सपीरियंस्ड है आप, ग्रेट। ओके। तो अच्छा, बैक पेन में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बात करते हैं, जब हम क्योंकि आप इलाहाबाद के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं, आप काफी जुड़े हुए हैं ट्रीटमेंट में। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज, जब ट्रीटमेंट्स 25-30 साल पहले की बात है, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होते थे ना, दो इंपॉर्टेंट चीजों में ध्यान दिया जाता था। वन इज नेवल, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो वन इज नेवल बैलेंस एंड वन इज बैक मसाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी किसी को कोई किसी भी तरह का पेन हो तो सबसे पहले उनका नेवल जरूर चेक करें, कि नेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेन के लिए नेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नेवल बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो नेवल हमारा बॉडी का एक्सेस है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, जो कोई भी प्रॉब्लम है उसमें पेशेंट का हमेशा नेवल चेक करें। तो नेवल को कैसे चेक करते हैं? तो तो नेवल को चेक करने का तरीका है, जस्ट हम लोग अगर हाथों को यूं करते हैं, ये देखिए, तो अपने सारे जो रेखाएं हैं उसको हम ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, या लाइक दिस। आई होप यू या कैन सी माई हैंड। यस यस। तो आप लोग अपने अपने हाथों को देखिए कि ये चारों रेखा जो है, मतलब ये स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है ना, यहां से या स्टार्ट करेंगे और मैच करने की कोशिश ना करें। इस तरह से मैचिंग करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। अलाइनमेंट में है या नहीं है, वी विल फर्स्ट चेक योर नेवल इज अलाइंड और नॉट। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, और देखेंगे अभी जैसे मेरा आप देख रहे हो कि ये जितनी, या ये जो स्मॉल फिंगर है ये वाला, दिस इज अलाइंड, दिस वन। और हम लोग मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे इसको। ये देखिए, ये हम्म अलाइंड है। ये लास्ट फिंगर को आप या चेक करेंगे ये ऊपर नीचे है या नहीं। देखिए, अगर समझ लीजिए ये ऐसे है, किसी का अगर ऐसे आ रहा है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा रही हूँ, अगर समझ या लीजिए किसी का ऐसे आ रहा है, इट मीन्स ये नेवल इम्बैलेंस है। आप अपने या अपने हाथों को चेक करिए कि ये बैलेंस है या नहीं है। जस्ट डू इट, प्लीज चेक इट वंस। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, जॉइन बोथ योर हैंड्स लाइक दिस एंड जस्ट सी एंड चेक। चेक करिए अपने नेवल को। बैलेंस है। हाँ, बैलेंस है। इज इट बैलेंस्ड?
किसी का या है जिसको बैलेंस हो होके रखा है? या मेरा है। किसका है? बैलेंस है। दोनों दोनों। सबका बैलेंस्ड है? या हाँ तो ठीक है, वेरी नाइस। बैलेंस हो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बैलेंस नहीं है तो उस केस में हम क्या करें? ठीक है ना, हाउ टू ट्रीट दिस। कई बार देखोगे अगर पेन है तो उसमें काफी हद तक रिलीफ भी मिल जाता है अगर नेवल इम्बैलेंस हो, क्योंकि नेवल हमारा अलाइनमेंट है, हमारा बॉडी अलाइंड है या नहीं है ये बता रहा है। ठीक है ना। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेवल को, और एवरीडे आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहला चीज है कि नेवल के कॉरेस्पॉन्डेंस में आप कम से कम एवरीडे उठते ही 20 टाइम्स, दिस इज अ नेवल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है। ये रेखा, ये जो आपका रेखा है, हस्त रेखा में जब हम आते हैं, ये जो रेखा है उसके नीचे जस्ट यहाँ पे, तो दिस इज द सेंटर ऑफ योर पाम। पाम का बिल्कुल सेंटर है, नेवल हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आता है। तो एवरी डे वी शुड बैलेंस आवर नेवल। तो 20 टाइम्स, डू इट विथ मी। ये मैम वन। मैं करता रहता हूँ ओके। और लोगों का भी करता हूँ। वेरी नाइस। लोगों को करिए और लोगों को आप इंस्पायर करिए कि वो लोग खुद करें। जी जी। सबसे और इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। ये सिखाने में आप ही मेरी गुरु हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो कितने को फायदा हुआ ये करके, ये बताइए। कोई फीडबैक मिला आपको उसका? रिजल्ट फर्स्ट क्लास आता है। बिल्कुल। क्योंकि पहले तो ट्रीटमेंट शुरू ही यहाँ से होता था, जब हमारे अग्रवाल सर या जब खेमका सर, जैसे यहाँ जो जो एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं, अग्रवाल सर, खेमका सर, जब भी क्लास शुरू शुरू के जब बात बता रहे, ट्रीटमेंट जब भी, इवन हमारे इलाहाबाद में भी जब ट्रीटमेंट होता है उसमें नेवल और स्पाइन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेवल बैलेंस एंड स्पाइन मसाज। ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। तो बॉडी पेन हो या किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो तो बहुत सारी चीजों में खाली इन दो चीजों से ही आराम मिल जाता है। या अगर जी। पेट में दर्द हो, लूज मोशंस हो, नोजिया हो, वॉमिटिंग हो, इवन स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी नेवल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। तो उस केस में भी नेवल को बैलेंस करते हैं या स्पाइन मसाज देते हैं, कई काफी हद तक पेशेंट को आराम मिल जाता है उससे। बाकी अदर ट्रीटमेंट्स भी बहुत है। सो 20 टाइम्स दिस एंड 20 टाइम्स दिस हैंड, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो दोनों हाथ में है, तो दोनों हाथों को बैलेंस करते हैं इसमें। ठीक है। सेकेंड चीज कि हम यहाँ पे, अब जैसे नेवल इज ए चक्रा, जब हम चक्रा पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है ना, चक्रा पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो दिस इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके। अगेन दीज आर लर्न थेरेपीज जो हम लोग अपने गुरुओं से सीखे हैं, जो आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अंगूठा लेना है, और आप देखोगे अगर जिसका नेवल इम्बैलेंस है वो तुरंत बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तुरंत, विद इन 1 मिनट, ये जैसे ही आप थेरेपी करते हो वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है। सेकेंड चीज है इस अंगूठे के हेल्प से, और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना बिकॉज दीज आर एनर्जी पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है, 1 टाइम क्लॉकवाइज एंड 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दिस यू विल डू 5 टाइम्स ऑन बोथ योर हैंड्स। ठीक है ना। एक में भी करोगे तो चलेगा लेकिन दोनों में कर लीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है एक्चुअली, नेवल ट्रीटमेंट। और जब भी करो तो डीप ब्रीदिंग के साथ करो, अभी तो मैं बात कर रही हूँ जस्ट कि आप लोग को समझा सकूं, लेकिन जब भी करो, क्योंकि हम चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, तो डीप ब्रीदिंग के साथ करें, अपने ब्रीदिंग को जरूर इसके साथ कनेक्ट करें, तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं इसमें। ठीक है ना। किसी भी तरह का थेरेपी कर रहे हैं, इवन हमें कोई पॉइंट भी स्टिमुलेशन अगर दे रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ्स। ठीक है ना। पेशेंट को भी बोले जब भी आप अगर कोई पॉइंट भी स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो अपने ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट होके करें। तो मैंने इस हाथ में भी कर लिया 5 टाइम्स। ये सांस छोड़ते हुए करें कि लेते हुए करें? सांस लेते हुए क्लॉकवाइज, सांस छोड़ते हुए एंटी क्लॉकवाइज, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। जी इसमें जी। कोई ब्रीदिंग का वैसे कनेक्ट नहीं है, जैसे मैं जो कर रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। जी ठीक है। जी जी जी। ओके। तो ऐसे आप ब्रीदिंग में कॉन्सेंट्रेट करना, इन द सेंस कनेक्ट विथ योर ब्रेथ्स, सांसों के साथ कनेक्ट होने बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम अपने सबकॉन्शियस लेवल से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। जी जी।
ये हो गया। अब वन इसको ट्रीटमेंट को और बेहतर बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू, अगेन यू कैन पुट योर, आपने जैसे अगर बोला कि सीखा है, तो मैंने अपने क्लासेस में भी ये बताया है, अपने हाथों को ऐसे इस तरह से बहुत टाइटली पकड़ के रखना है आपको, लाइक दिस। पेशेंट का, मैं अगर पेशेंट है, समझ लो ये पेशेंट का हाथ है और ये आपका हाथ है, तो पेशेंट को बोलो ऐसे पकड़ने के लिए, इस तरह से एक ही हाथ को, ठीक है ना। अब कौन से हाथ को करना है वो मैं भी बताती हूँ। जैसे आपने नेवल को चेक किया, ठीक है, तो नेवल जब चेक कर रहे हैं तो जो हाथ का जो रेखा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस हाथ का रेखा नीचे की तरफ आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, राइट हैंड का, तो उसी हाथ को ट्रीट करना है। ओके, नीचे वाले को। पेशेंट का या अपना खुद का भी, जैसे समझ लो मेरा ही हो गया या आपका किसी का या पेशेंट का, राइट हैंड का जो रेखा है वो डाउन आ रहा है, छोटा है। ओके, तो उस केस में इसको आपको ऐसे पकड़ना है, लाइक दिस, पेशेंट का या अपना, और दूसरे हाथ के हेल्प से इसको ऐसे टानना है, पेशेंट को बोलना है एकदम टाइट से आप पकड़ के रहो, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3, 3 टाइम्स झटका देना है, ठीक है ना। कई बार होता है पेशेंट इतना टाइट से पकड़ लेता है कि आप उसको खोल ही नहीं पाते, तो उसको बोलिए थोड़ा सा दया करे और हाथ को थोड़ा सा, इतना हमारे साथ फाइट ना करे, हमारा हेल्प करे, ठीक है ना, उसको बैलेंस कर रख के रखना है, ठीक है ना। अब कोई मेल पेशेंट है, द थेरेपिस्ट इज ए फीमेल, ठीक है ना, तो उसको भी वो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये होता है हमारे साथ, इसलिए बता रही हूँ, तो उसको इतना टाइट भी नहीं करे कि वो खुले ही नहीं। ओके, तो ये है गया। दूसरा है कि अ, सारे जो फिंगर्स है उसको बहुत अच्छा से पुल कर ले इस तरह से इस तरह से, ठीक है, फिंगर्स पुल करेंगे और ये दोनों हाथ में करना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब अगर किसी का भी इम्बैलेंस आया था, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे पता नहीं किसका इम्बैलेंस था, सब लोग यही बोल रहे थे बैलेंस था, तो अपना चेक करें नेवल, ठीक है, ठीक ही तो है। नेवल इज टोटली बैलेंस्ड। अगर किसी का इम्बैलेंस था तो वो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस अगर था, किसी का था, नहीं। नहीं था, तो आप लोग 1 हफ्ते से एक्यूप्रेशर कर रहे हो ना, इसलिए आप लोग स्वस्थ है एकदम, आप लोग का नेवल बिल्कुल बैलेंस्ड है। आपकी वजह से। हमारी वजह से नहीं, गुरुओं की वजह से। हम लोग जस्ट मीडिएटर्स है यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे ये लिए तो हम जो सीखते हैं वही आप लोग को सिखाते हैं। एंड ये जो आज का जो टॉपिक है, इट वाज नॉट डिसाइडेड, ठीक है, ये डिसाइडेड ही नहीं था कि मैं इस टॉपिक में बात करूंगी। इट ऑल कम्स फ्रॉम विद इन, मतलब मुझे मुझे लग रहा था कि मैं साइटिका के बारे में ही बात करूंगी, बट ये जो भी क्लास में बात करते हैं, वही हम लोग करते कुछ नहीं, हमारे हमसे कराया जाता है ये, ठीक है ना। देयर इज एन सुप्रीम पावर जो पैरानॉर्मल। सब हम लोगों से करवाता है, वी डोंट डू एनीथिंग, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी नहीं था, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट। सही बात है। नहीं, नेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन सही बात। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि इसका एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इसका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा। कोविड का समय था, एक पेशेंट की माँ ने मुझे फोन किया कि उसके बच्चे को बहुत दिनों से नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब इतना हो रहा है, लूज मोशंस, ठीक ही नहीं हो रहा है वो। तो वो हार थक के मुझे फोन की, तो उस समय मुझे भी नहीं समझ में आया कि बोले कि क्या करूं क्या नहीं। कोविड में क्वारंटाइन भी होके रखे थे सब, ठीक है ना, मतलब वो उसको बुखार भी था, तो पूरा आइसोलेशन में ही थी बच्ची। और तो उसने मुझे कहा क्या ट्रीटमेंट करे, इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी पॉइंट बताओ और बताओ। तो मैंने एक बार मैंने बोला कि ठीक है, एक बार मुझे 5 मिनट सोचने दीजिए। फिर मैंने बोला कि एक बार आप उसका नेवल चेक करिए, तो बोला नेवल, तो मैंने उसको समझाया कि नेवल ऐसे है, आप इस तरह से उसको चेक करिए। तो इट ऑल कम्स फ्रॉम, मतलब हमारे इंट्यूशन से आता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसका जब नेवल चेक किया तो उसका नेवल इम्बैलेंस था बच्चे का। उसने वहीं पे चेक किया, वीडियो कॉल के माध्यम से खुद मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, तो उसने चेक किया और ऐसे ऐसे करके नेवल को बैलेंस भी कर दिया, और 1 2 पॉइंट्स भी लगाए थे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी दिया था। तो उसका जो फीवर था 102 डिग्री, ट्रीटमेंट का फीवर का भी प्रोटोकॉल था उसमें। तो उसका सेकेंड डे फीवर पूरा ठीक हो गया, सेकेंड डे सुबह 4 बजे उसका मैसेज आया पेशेंट का कि उसका फीवर पूरा डाउन हो चुका है। नेवल जो है और जो बैलेंस होने की वजह से जो उसका नोजिया का प्रॉब्लम था, वॉमिटिंग का, जो खा रही है वो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, जो खा रही है उल्टी हो जा रहा है, तो उसका जो नेवल था वो बैलेंस हो गया।
तो उसका जैसे ही बैलेंस हुआ तो उसका खाना डाइजेशन होना भी शुरू हो गया। तो नेवल का क्या है, नेवल अगर इम्बैलेंस होता है तो नेवल की एनर्जी, नेवल अगर ऊपर आता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नेवल अगर ऊपर की तरफ आता है, नेवल अगर नीचे की तरफ चला जाता है तो लूज मोशंस होने लग जाते हैं। ठीक है, तो नेवल के 8 डायरेक्शन से 8 डायरेक्शन आर देयर। ओके, इवन आप पेशेंट को देख के भी समझ सकते हैं कि उसका नेवल बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि इट ऑल इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस। आईब्रो जो है वो भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जब आपसे पेशेंट बात कर रहा है ना, उसी समय आप देखोगे, फेस देख के भी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, नजर। तो आप देखोगे आईब्रो भी ऊपर नीचे हो जाता है इस तरह से। तो आईब्रो ऊपर नीचे है, इसका मतलब क्या है, बॉडी का अगर एक्सेस बिगड़ा है तो वो तो ऊपर से नीचे हर जगह बिगड़ेगा। ठीक है ना। हम्म। और दूसरा है कि जो ये जैसे कंधा है, जैसे ये कंधा हम दिखा रहे हैं, तो अगेन ये जो कंधा है ये भी झुक जाएगा इस तरह से। तो आप देखोगे, अभी आप लोग, अब जब भी लोगों को देखोगे ना, एक दूसरे नजर से देखेंगे अब आप देखोगे कि किसी का अगर कंधा झुका हुआ है इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से हल्का भी झुका हुआ है, तो आपका नजर उसके कंधे की तरफ जाएगा कि इसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। ठीक है ना, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। ओके, तो कंधा जैसे झुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। कंधा कितना होता है, ये जो हमारा जो ये जो शोल्डर है, दिस शुड बी स्ट्रेट। दोनों बॉडी में अलाइंड होना चाहिए। देखिए जैसे हम सबका अलाइंड है, हमारा सबका अलाइंड है। ठीक है, अब किसी का अगर ऐसे है नॉर्मली, और हमेशा बहुत सालों से वैसे रहता है कि हाँ। हमारे अंदर जब तक हम लोग नहीं सीखते हैं कोई किसी भी थेरेपी को, तो हमारे अंदर वो अवेयरनेस ही नहीं रहती है। किसी की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है तो पता कैसे चलेगा। लेकिन अब हमें जब पता चल गया है तो पता चलता है कि किसी का अगर शोल्डर झुका हुआ है तो सबसे पहला नजर जाता है कि इसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब्ड है। तो उस केस में उसको एक जैसे नेवल बैलेंसिंग अगर रोज करते हैं, और नेवल बैलेंस के एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स भी होते हैं जो टोज में लगाए जाते हैं, उससे भी बहुत फास्ट रिजल्ट होता है। और क्रोनिक से क्रोनिक इम्बैलेंस जो होता है वो भी क्योर हो जाता है उससे। ठीक है, दूसरा है स्पाइन मसाज। स्पाइन मसाज मतलब पूरा स्पाइन में हमारा यूरिनरी ब्लैडर का पूरा मेरिडियन आता है। तो स्पाइन मसाज अगर हम जब करते हैं तो वो भी बॉडी को बैलेंस करने में बहुत काम करता है। तो ये एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हम एवरीडे बेसिस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे घर मतलब इवन बच्चों को भी अगर हम सिखाते हैं कि आप अपना नेवल को रोज बैलेंस करो, तो वो उसका माइंड को भी बैलेंस रखता है। बच्चे का भी तो नेवल इम्बैलेंस कैसे होता है, बहुत ज्यादा कूद फांग करते हैं अगर, ठीक है, बहुत ज्यादा, इवन अगर कोई, और नेवल कैसे इम्बैलेंस होता है, बच्चे तो कूद फांग करते रहते हैं, तो उस केस में भी नेवल इम्बैलेंस के, लेकिन बच्चों का कम होता है कूद फांग करने से। लेकिन अगर हम लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा भारी चीज अगर उठा लिया, बहुत हैवी वेट, अचानक से जैसे हम उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली क्या हो रहा है, अभी अचानक अगर उठ रहे हैं और एकदम झटके से उठ जा रहे हैं, नींद से उठे, सुबह 5 बजे का अलार्म बजा, क्लास है, और एकदम झटके से आप उठे, तो वो झटका जो होता है वो भी नेवल को इम्बैलेंस कर सकता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जब भी उठो, करवट लो और उसके बाद आराम से उठो, झटके से मत उठो। या नॉर्मली भी हम बैठे हैं और झटके से अगर उठ रहे, झटके से कूद रहे, कोई बहुत ज्यादा भारी सामान कर रहे हैं, बहुत अचानक से झुक रहे, तो ये भी नेवल को इम्बैलेंस कर देता है। ठीक है ना, बहुत सारे और कॉजेस है नेवल इम्बैलेंस को। हमारे इमोशनल इश्यूज है, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, एक्स्ट्रा एंजाइटी, एक्सट्रीम स्ट्रेस, वो भी नेवल को इम्बैलेंस कर देता है। तो उस केस में नेवल बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज चेक योर नेवल, मॉर्निंग में उठते ही अपने नेवल को जरूर चेक करें, उसको बैलेंस करें। बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था नेवल। अच्छा, दूसरा है कि यहाँ पे रात के समय अगर किसी का नेवल, कोई भी, सुनील जी अगर आपके पास कोई भी ऐसे पेशेंट्स है जिसका रेगुलर बेसिस में आप ट्रीटमेंट कर रहे हो नेवल का, उसका नेवल इम्बैलेंस रहता है, उन्हें आप ये गाइड कर दो कि, या फिर आप यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हो। तो जी। एक जनरल प्रेशर क्रिएट करता रहेगा और यहाँ पे पॉइंट को बैलेंस भी करेगा वो। और अंगूठे में, राइट टो राइट टो के अंगूठे में बीचों बीच में एक काला रबड़ भी लगा सकते हैं, या काला धागा भी बांध सकते हैं। आपने बहुत देखा होगा काला धागा अंगूठे, पैर के बिग टो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखा है। एंड ये हमें एक्यूप्रेशर में सिखाया नहीं गया, ये बहुत पुरानी थेरेपी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं। ठीक है, राइट में, राइट में। राइट पैर में। ओके। ठीक
ठीक है ना, राइट पैर के टो में काला धागा बांध ले, या काला रंग का रबड़ भी बांध सकते हो, रबर बैंड। धागा बांधा हुआ आसान होता है, रबर बैंड थोड़ा सा वो मतलब चुभता है, टाइट हो तो जाता है। धागा इजी। हाँ, आप देखोगे ये मतलब बहुत जनों का आप देखोगे, इवन पीरियड्स में अगर बहुत हेवी फ्लो होता है किसी को, उस केस में भी यहाँ पे ब्लैक कलर का धागा बांधते हैं, या ब्लैक अगर काली डोरी बांधते हैं, तो हेवी फ्लो भी कंट्रोल में आ जाता है उस केस में। एंड दीज आर ऑल मैडम मतलब लाइट। हाँ, मैडम एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी काला धागा बांध लें तो कोई उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, दिक्कत तो नहीं आएगी, नेवल तो बैलेंस एनी टाइम बहुत अच्छा रहता है मैडम। नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ओके, वो बैलेंस्ड है, फिर भी हम धागा बांध लें, बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान थेरेपी नहीं है का कोई? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट यूजिंग मैग्नेट्स या कुछ भी। ठीक है ना। ठीक और है, अगर थैंक आपको यू। लगेगा बाई चांस, देखो वो 100 में से 0.1% केस में अगर बाई चांस कुछ लगता है आपको कि इसके वजह से ही हुआ है, तो उसको हटा दीजिए। ओके ओके तो ये ओके। तो कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, या हम्म। किसी भी तरह का पिल्स नहीं है। एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो, कोई पिल नहीं है। ठीक है, कि हमने पिल खाया और हम उसको निकाल नहीं पा रहे। तो ये तो कोई तो ऊपर ऊपर दिक्कत। से आप नॉन इन्वेसिव वे है कि आप यहाँ पे ना कुछ सुई लगा रहे हो, ना कुछ कर अब रहे हो। हमें नाभि के लिए 20 बार तो ये दबाना है। बिल्कुल, चलिए सुनील और सर, इसको आपने अभी रिवीजन करवाएंगे हमें, ठीक है ना। सो मैं आपको पिन कर दे रही हूँ, बताइए। कोई कोई कॉपर का रिंग पहनते हैं। हम्म। कहाँ उसमें पे? अंगूठे में कोई कोई कॉपर का रिंग पहनते हैं। वो अपना अपना चॉइस होता है, उसमें मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। नहीं नहीं, कमेंट नहीं बोलती हूँ, तो वो भी काम करता है क्या ऐसे? करता ही है, बिल्कुल करता है। कौन से, पैर के अंगूठे में? हाँ, पैर के अंगूठे में पहनते हैं। हाँ करेगा, क्योंकि वो पॉइंट्स को देखिए, बेसिकली उस पॉइंट को एक स्टिमुलेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ठीक है ना। अब जैसे हम लोग पायल पहनते हैं, अगेन पायल, जब पायल पहन रहे हैं तो हमने मेगा मेरिडियंस की बात की थी, कि यहाँ पे मेगा मेरिडियन है, और देखिए हमने जैसे यहाँ पे क्रिस्टल्स पहन के रखे हैं, तो मेगा मेरिडियन है। तो मेगा मेरिडियन जब हम यहाँ पे कुछ पहन के रखे, एक तो हम प्रेशर दे रहे हैं, वो हमें समझ में आया। दूसरा, जब हम यहाँ पे क्रिस्टल्स पहने या चूड़ी पहन रहे हैं या कड़ा पहन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। पैरों में अंकलेट पहन रहे, अगेन इट्स क्रिएटिंग प्रेशर। लाल बिंदी लगा रहे हैं, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हैं अगेन। बिंदी अरे का मैं भी, हम बिंदी के बारे में भी एक दिन बात करेंगे कि हम लोग अलग अलग कलर्स के बिंदी लगाते हैं, फीमेल्स का मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। अलग, कोई येलो कलर, कोई ब्लैक कलर, कोई ग्रीन कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, लेकिन उसका अल्टीमेट इफेक्ट हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में हो रहा है। ठीक है ना। तो ऑलवेज अप्लाई रेड कलर बिंदी, क्योंकि रेड कलर उसको एनहांस कर रहा है एनर्जी को, अदर कलर्स नहीं लगाना चाहिए कलर थेरेपी के अनुसार। बाकी इट्स अपना, ये अपना अपना चॉइस होता है। ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, आप देखोगे यहाँ पे चंदन का टीका लगाते थे लोग, मैडम अभी जो भी बिंदी लगाते हैं। बिंदी ठीक है है ना, ना, या बिंदी लाल से टीका, एवरी टाइम हम जब पूजा करते हैं हम लाल टीका ही लगाते हैं, हम क्या काला टीका कभी लगाते हैं? यहाँ पे हम बच्चों का लगा रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन व्हाट वी आर अप्लाइंग बाय डूइंग पूजा, हम लोग लाल लाल टीका लगा रहे हैं। तो लाल रंग का अपना बच्चे के भी इंपॉर्टेंस है। मैम साइड में लगाते हैं। ये वाला यहाँ पे, हाँ, यहाँ काला टीका। यहाँ पे जब हम काला टीका लगा रहे हैं, देखो इधर, यहाँ पे स्टमक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दिस जी इज जी जी। स्टमक 8। तो ये स्टमक 8 जो पॉइंट होता है, ये पेट के इन्फेक्शन को, डाइजेशन को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। स्टमक गया। का जी जी। पॉइंट मतलब स्टमक यहाँ पे है, बट हम एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर में बात करते हैं तो यहाँ पे उसका, जैसे स्टमक 1 2 3 ऐसे करके 45 पॉइंट्स है। ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टमक 8, जो कि पेट को बैलेंस करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसलिए बच्चों के यहाँ पे काला टीका रहता है यहाँ पे, और लगाना भी हम्म, चाहिए। और वो देखोगे पेट का जो प्रॉब्लम है उसको क्योर कर देता है वो। ठीक, मतलब अगर रेगुलर बेसिस में लगाते हैं तो ठीक रहता है, बैलेंस रहता है। यहाँ पे काला टीका लगाते हैं क्योंकि ये भी स्टमक का कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है। तो हम जो भी करते आए हैं सालों से, उसे हमको करते रहना चाहिए। साइंस एंड लॉजिक लगा के करें तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या चीज का बात कर रहे थे अभी? कॉपर रिंग, हाँ नहीं, कुछ कुछ कॉपर रिंग का उन्होंने, हाँ तो मैं वही बोली, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, कर सकते हैं कॉपर रिंग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा सुनील जी अब हमें एक्सप्लेन करेंगे जो जी। बताइए। कोई भी पेशेंट आता है अनबैलेंस अगर है, तो पहले तो हम चेक करेंगे हम्म। चारों ये
ठीक है। ज्वाइंट, हम्म। अगर गड़बड़ है और ना भी है तब भी हम उसको ये कह सकते हैं कि ये 20 बार दबाओ लेफ्ट में और 20 बार राइट में। परफेक्ट। अगर और 5 बार हम क्लॉकवारी कर सकते हैं हम्म। और 5 बार एंटी क्लॉक, दोनों एंटी हाथों क्लॉक। में कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा अगर हमने देखा कि राइट में हमारी रेखाएं नीचे हैं हम्म। तो हम उसको ऐसे अंगूठे को दोनों को दबाएंगे और फिर उसे ऐसे खींचेंगे और ये 3 बार करना झटके है। के साथ। झटके के साथ में 3 बार करना है। हम्म। ट्रीटमेंट हो गया। क्या बात है, ग्रेट। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ। वेरी नाइस। सो सुनील जी, और आपने सबके चेहरे पे मुस्कान लाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और मैम स्पाइन के लिए हमें इसको जरूर दबा लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। हम्म। अगर क्योंकि अधिकतर लोगों के कमर में दर्द होता है और ये बीच में दर्द होता है हार्ट के बैक साइड में, बिल्कुल। तो इसके लिए हमें इसको प्रेस करना चाहिए आपके हिसाब से 20 बार कम से कम। नहीं, उसके मेरे बाद हिसाब से नहीं, ये अपना अपना गुरुओं के चॉइस है। पास। मैं मतलब एज ए नॉर्मली आप इसे 20 बार 30 बार दिन में कितना बार भी आप इसको प्रेस कर जी सकते हो, जी जी ठीक है जी। ना। उतना भी मत और प्रेस इसको करिए कि ऐसे, यहाँ पे पेन ही हो जाए, बैक पेन ठीक हो जाए लेकिन ये पेन बढ़ जाए। हाँ ये सॉल्व कम हो लाइक। जाता है ये अपने आप। मैंने कई बार नोट किया है, जैसे मैं बैठा रहता हूँ अगर ऐसे तो मुझे दर्द महसूस होता है तो मैं तुरंत चालू हो जाता हूँ बिल्कुल। और ठीक हो जाता हूँ। बिल्कुल, वेरी नाइस। सो सब लोग सब लोग प्लीज एक क्लैप करिए सुनील जी के लिए। बहुत सुंदर तरीका से इन्होंने समझाया, और सबको कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है जब हम पॉजिटिव फीडबैक्स देखते हैं, तो हमारा और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है इससे। कल का ही रिजल्ट है। हम्म। किसी के सर में दर्द हो रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने उसका अंगूठे पे इसको ऐसे प्रेस किया हम्म। और इसको भी किया था साइड वाली को, और जी थोड़ी देर में ही मैं, मुझे लगता है 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे शायद, और उसका सर में दर्द में आराम हो गया था। वाओ। बिल्कुल मतलब एकदम। ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे हाँ। किया, फिर इसको भी ऐसे दबाया, साइड में किया, तो ये 2-2.5 मिनट शायद करा होगा और उसके सर दर्द में राहत मिल गई थी उसे। बिल्कुल, एक्यूट चीजें बहुत फास्ट रिलीफ मिलता है, तुरंत रिलीफ जी मिल जाता है, बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे, हम लोग उस बुक के बारे में बात कर रहे थे, लिविस है, उसके उसका कुछ कुछ पढ़ते हैं और आप कनेक्ट करिएगा उसके साथ, ठीक है। सो बैक प्रॉब्लम्स, स्पाइनल मिस, ठीक है। नेट चला गया लोअर है। बैक पेन, मिडिल या अपर? हम स्टार्ट करते हैं लोअर से। तो लोअर बैक पेन का साइकोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। फियर ऑफ मनी, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। हम्म। लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, या बहुत ओवरबर्डन हो जाता है अपने फिनेंसेस को लेकर, बहुत ज्यादा प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट ऑल्सो कॉजेज बैक पेन। ये इमोशनल रीजन है एंड बहुत कनेक्ट होता है ये चीजों से, ठीक है। अब इसका आपको करना क्या है, अफर्मेशन क्या है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ऑल आई नीड इज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, आई एम सेफ। ओके, मैं शेयर कर दूंगी इसको अगेन। अब हम आते हैं मिडिल बैक पेन में। मिडिल बैक पेन, इसका क्या रीजन हो सकता है, इमोशनल, दैट इज गिल्ट, स्टक इन ऑल दैट स्टफ बैक देयर, गेट ऑफ माई बैक। मतलब बहुत ज्यादा गिल्ट अगर है किसी के अंदर, स्टक्ड है अपने इमोशंस के साथ में, दैट कॉजेज मिडिल बैक पेन, जैसे आपने हम्म। बताया ना मिडिल बैक पेन। अब इसका हम एफर्मेशन क्या बोल सकते हैं, अगेन मैं रिपीट करती हूँ उसको, गिल्ट, स्टक इन ऑल दैट स्टफ बैक देयर, स्टक्ड इन ऑल द स्टफ्स, जो जो चीजें चल रही है जिंदगी में उसमें स्टक्ड है, एंड गेट ऑफ माई बैक, और वो निकलना चाहता है उससे, ठीक है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो अब हमें इसका एफर्मेशन क्या बोलना है, आप पेशेंट्स लोग को सजेस्ट कर सकते हो ये। ओके, जी आई रिलीज द पास्ट, आई एम फ्री टू मूव फॉरवर्ड विथ लव इन माई हार्ट, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी आप समझा के बोल सकते हो, अगर कोई पेशेंट को इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में समझा सकते हैं उसको, ठीक है। आई रिलीज द पास्ट, जहां से स्टक्ड है, आई रिलीज द पास्ट, आई एम फ्री टू मूव फॉरवर्ड एंड लव इन माई हार्ट। नेक्स्ट,
अपर बैक पेन। अपर बैक पेन मतलब बेसिकली सर्वाइकल का। अपर में क्या आ जी। जाता है, सर्वाइकल एरिया आ जाता है। तो एक मेरे पास सवाल आया था, क्वेश्चन आया था, ये ग्रुप में ही आया था, सर्वाइकल पेन के बारे में बताए। तो सर्वाइकल का हम क्लास लेंगे हम लोग, लेकिन इसका क्या रीजन हो सकता है? लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, फीलिंग अनलव्ड, होल्डिंग बैक लव। ठीक है, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, फीलिंग अनलव्ड, होल्डिंग बैक लव। इसका अफर्मेशन क्या होगा? आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, लाइफ सपोर्ट्स एंड लव्स मी। मतलब सेल्फ लव। इफ यू थिंक दैट नो वन लव्स यू, ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ लव। एंड आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैं जैसी हूं वैसे बहुत अच्छी हूं। एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, एंड लाइफ सपोर्ट मी एंड लव्स मी। तो ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट किताब है हील योर बॉडी, कि ये लिविस है। आप अगर यूट्यूब में अगर सर्च करते हो तो बहुत वीडियोस है इनकी, बहुत सारे। और ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेशेंट को या खुद भी अगर हम अपनी से लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है एट टाइम्स हमें याद भी नहीं आता है कि हम ये करें, क्योंकि हमारा मेंटल बैलेंस जो होता है किसी का भी उस लेवल पे नहीं होता है कि हमें कुछ समझ में आए। उस केस में अगर मार्गदर्शक के रूप में अगर हम कहीं से भी सुनते हैं या कोई हमें ऐसा बोलता है कि आप ये करो, और अगर सामने वाला करने लग जाए उस चीज को, तो वो जिंदगी भर आपको ग्रेटिट्यूड देगा फिर। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेंटल चीजें, इमोशनल बहुत कॉजेस है। साइकोसोमेटिक अगेन हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो डिजीजेस होती है दिस इज साइकोसोमेटिक, पेन इन द बॉडी इज साइकोसोमेटिक। और धीरे धीरे वो क्रोनिक रूप, जब उसको नहीं हम क्योर करते हैं इंटरनली, उसको चेकआउट नहीं करते, तो वो क्रोनिक रूप ले लेते हैं। तो अब देखोगे कई बार ऐसा होता है कि रात को आप नॉर्मली एकदम सोए हैं, मिस्टर एक्स या कोई भी जिसका भी बताते, और अचानक देखिए कि बॉडी स्टिफ हो गया, नेक को घुमा नहीं पा रहे। फिर हम लोग बात करते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ खास ज्यादा कुछ काम भी नहीं किया था, ऐसा कुछ एक्सरसाइज भी नहीं किया था, अचानक ये दर्द कैसे हो गया? आप देखो अचानक से दर्द आ जाता है। उस समय अगर हम चेक करते हैं कि व्हाट इज माई इमोशनल स्टेट, हम्म। उस समय अगर हम ये चेक करते हैं व्हाट इज माई इमोशनल स्टेट, अब हम बेसिकली हम लोग सभी क्या करते हैं, हमारा कंडीशनिंग ऐसा हुआ है कि हमें ऐसा लगता है कि जरूर हमने कुछ किया होगा या कुछ मूवमेंट किया होगा, तो हम दवाई ले लेते हैं, हम पेन किलर ले ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखो ऑब्वियसली मेडिकल डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, अचानक से ये दर्द कहाँ से आया, लेट्स चेक। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम अपने ऊपर ये सब कुछ अप्लाई करते हैं, बाकी जो साथ साथ में आप ट्रीटमेंट करा रहे हो वो कराते रहो, आप देखोगे कि इट विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन योर ट्रीटमेंट। ठीक है, और रेगुलर देखो, आप बहुत लोग ऐसे हैं बहुत कि किनके पास पैसे ही नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए। उस केस में अगर आप मार्गदर्शक के रूप में किसी को आप छोटा सा भी टिप देते हैं, उसकी लाइफ सुधर जाए। क्योंकि पेशेंट्स के मतलब घर बिक जाते हैं, प्रॉपर्टी बिक जा रहा है, गोल्ड बिक जा रहा है ट्रीटमेंट कराने में। सब कुछ खत्म हो जा रहा है ट्रीटमेंट कराने के चक्कर में, सब कुछ, फैमिली खत्म हो जाती है। ठीक है, मोटे मोटे फाइल्स लेके आते हैं मतलब हमारे पास, और फैमिली में भी बहुत ऐसे हमारे पेशेंट्स होते हैं कि आप देखोगे लाखों रुपए खर्च हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए। तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जो प्रॉब्लम छोटी है उसी समय से हम स्टार्ट कर दे, ताकि ये बड़ा रूप नहीं ले। एंड वी हैव सो मेनी पीपल इन अवर फैमिली ऑल्सो जिसको हम देख रहे हैं लाखों रुपए खर्च हो जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, आप सोचिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रूट कॉज, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना और दूसरों का हेल्प कर सके, और थेरेपी को मैक्सिमम लोगों तक हम इसको पहुंचाए और स्प्रेड मतलब स्प्रेड करें इसको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी उत्तरायण आज से मतलब अभी का समय है, तो धूप बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में। ये जो धूप है, अगर हम ये जो महीना है इसमें अगर हम कंटिन्यूअसली अगर हम मैक्सिमम बॉडी को धूप जितना लगाए, तो ये पूरे साल हमारे बॉडी को हेल्दी रखेगा। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े, गूगल में पढ़िए, मैं थोड़ा शेयर भी कर दूंगी, पढ़िए कि धूप, ये जो महीने का जो धूप है, इसीलिए पतंग उड़ाने का जो रिवाज है वो चलता है कि पतंग जब उड़ाते हैं तो ऑटोमेटिक सुबह से रात बच्चे या बड़े जितने भी वो धूप में खड़े रहते हैं। तो ये धूप है, दिस हैज ए हीलिंग इफेक्ट, और ये पूरा ईयर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी जानते थे कि हम ऐसे तो धूप में जाएंगे नहीं, हम घर में ही बैठे रहेंगे, तो उसको किसी चीजों के साथ कनेक्ट कर दे कि बाहर जाओ, इसको दान करो, ये करो, वो करो, गंगा जी में जाओ, पतंग उड़ाओ, खेलो कूदो, जो भी कुछ करो, पिकनिक जाओ। ठीक है ना, बट बॉडी में मैक्सिमम धूप लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा आपका इम्यून सिस्टम
एकदम बहुत बढ़ जाएगा इससे। तो मैक्सिमम आप कोशिश करिए धूप में जाए, कम मॉर्निंग का जो धूप है 2 घंटे 1.5 घंटे आप धूप में टाइम स्पेंड करें। एंड धूप इज ए नेचुरल हीलर, खाली एक धूप ही है जो कि अभी तक मतलब पॉल्यूटेड नहीं हुआ है, अभी भी प्योर फॉर्म में हमें अवेलेबल है। हर चीज पॉल्यूट हो चुका है, पानी से लेकर खाना से लेकर सब कुछ कॉन्टिमिनेटेड हो चुका है, लेकिन धूप इज स्टिल प्योर अभी तक। तो वो यूवी रेस का बात में मत जाइएगा अभी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल फिर भी मॉर्निंग का धूप लेते हैं तो स्टिल प्योर है, तो उसको मैक्सिमम फायदा ले उसका। फ्री है, फ्री। हम फ्री की चीजों को यूजुअली इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन धूप इज टोटली फ्री। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। नमस्कार। आपको वो भी। भी थैंक यू।